शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर्स, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशि नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जब नोटिसें मिलेंगी लोगों को तो जाहिर सी बात है उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बेगुनाह हैं और जो हालात की वजह से, मजबूरियों में, अफवाहों की वजह से जिनसे कहीं कोई गलती हुई हो सकती हो, उस गलती का फायदा उठाकर कुछ होशियार लोगों ने उसे पैसा बनाया हो, गैरकानूनी काम किया हो। उन्हें पता नहीं कि उनका क्या इस्तेमाल हो रहा है। और जाहिर सी बात है, जब ऐसे कुछ होता है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई लाभ का मैटर होता है, या लाभ होता है, रंजिश होती है। रंजिश भी लाभ के लिए होती है। मैं इस वॉइस नोट के जरिए किसी कस्टमर को इंगित नहीं कर रहा हूं, इंक्लूडिंग ये कस्टमर जिसने ये नोटिस का रिप्लाई दिया, क्योंकि इसने इतना बड़ा मुद्दा दे दिया कि इस एक की इस गलती की वजह से सब जांच के दायरे में आएंगे। आप जरा सोचिए, 25-50 एफआईआरों की वजह से 500 एफआईआर हुई और 200-250 एफआईआर की वजह से हजारों कस्टमर की लायबिलिटी 5 साल तक रुकी रही। तब जब कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला और अब ताबड़तोड़ जिसने गलती की खुद सबूत दे रहा है, वो अपने हाथ से ला के दे रहा है, तो क्या अंजाम होने वाला है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस जैसे कई और कस्टमर हैं जो ऐसी गलतियों को शायद रिपीट करें, मुझे ऐसा लगता है। मेरा मकसद किसी कस्टमर को छोटा दिखाना या उसको ऐसा बोल करके उसे ये दिखाना कि देखो उसने क्या गलती कर दी, कतई नहीं है। ये बात मुझे कोर्ट में कहनी है। इन्होंने जो पेपर अपने भेज दिए, पेपर से खत्म, मेरा काम अब खत्म हो गया इनके प्रति। अब सीधा मैं कोर्ट में बात करूंगा और ये कोर्ट में जवाब देंगे। अपने लगाए आरोपों को मैं कोर्ट में साबित करूंगा और अपनी दी गई सफाइयों को ये कोर्ट में आके साबित करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई बाहर की नहीं, लड़ाई कानून की है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा एक छोटा सा पॉइंट, वो जो मैंने लाइन लिखी ना ऊपर अभी, कि जब काल मनुष्य पर आता है तब सबसे पहले विवेक मर जाता है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ भी लिखने से पहले कानूनी तौर से आपको यह समझना चाहिए कि ये जो नोटिस है, ये नोटिस आप मुझे नहीं भेज रहे हैं, बल्कि आप कोर्ट को एड्रेस कर रहे हैं। आपकी नोटिस का जवाब अक्षर सा कोर्ट में सबमिट कर दिया जाएगा। अब बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द होंगे कि अरे हम नोटिस दबवा देंगे, हम फाइल दबवा देंगे, जो किया गया है पीछे। लेकिन अब ये इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर स्तर पर मैं इसको लेके जाऊंगा। अगर कहीं से कोई चीज दब जाती है तो उसकी पैरवी के लिए मैं हर लीगल स्तर पर वहां तक जाऊंगा रिपोर्ट मंगाने के लिए, जहां इसकी आवश्यकता पड़ेगी। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। और अगर नोटिस के जवाब में चीजें आई हैं, इसकी जांच मांगी जाएगी, तो इस बात को भी आप तय मान के चलें कि एफआईआर, ये क्लाइंट संदिग्ध पाया जाएगा और इस एफआईआर में किया गया क्लेम, इस एफआईआर के सेटलमेंट, इस एफआईआर की सारी चीजें सब जांच के दायरे में आएंगी। मैं फिर से बोलूंगा, मैं किसी क्लाइंट को संबोधित नहीं कर रहा हूं। ऐसे हर एक क्लाइंट को गलती करने से बचाने का प्रयास करो। सोचिए, इस नोटिस का सबसे बहुत से वीक पॉइंट है, लेकिन सबसे वीकर पॉइंट क्या है कि हमें डाउट था कि यह सिग्नेचर शायद क्लाइंट की नहीं है, क्योंकि उनका नाम विशाल वर्मा लिखा गया है, जबकि नाम उनका विशाल मौर्य है। तो यहीं से डाउट आ गया कि ऐसा कैसे संभव है कि कोई आदमी जिसका नाम कुछ और है, सिग्नेचर कुछ और कर रहा है, वो भी हिंदी में। तो भाई ने जवाब क्या दिया कि उन्होंने सिर्फ अपना नाम हिंदी में लिखा, यानी जो नाम लिखा विशाल वो उन्होंने लिखा, ये कबूल रहे हैं। लीगल पॉइंट ये है कि इन्होंने ये स्थापित किया कि ये विशाल उनकी राइटिंग है और वर्मा, उनका ये कहना है कि कंपनी डायरेक्टर के गुर्गों ने जाकर के, मतलब जैसे फिल्मों में नहीं होता है कि गए और अदालत खाली हो गई और वहां जाकर के गुर्गों ने ठप्पा मार दिया, साइन कर दिया और चले आए। वो पेड एक्टर होते हैं, वो पेड सेटअप होता है, ये रियल की लाइफ है। आप कस्टमर पहले अपनी अदालत में ये फैसला करें कि ये जो इन्होंने जवाब दिया है कि इनकी सिग्नेचर को मैनिपुलेट किया गया है, आप खुद देखें और सोच के बताएं कि क्या ये साबित कर पाएंगे इस बात को। मैं अभी इस बात पे दावे पे नहीं जाता हूं कि जो कह रहे हैं क्या सही क्या गलत, वो तो खुली आंखों से दिखाई दे रहा है और कोर्ट कचहरी की प्रक्रियाओं पे, कानून पर पूरा वह है। लेकिन इन्होंने खुद अपने दस्तावेज संदिग्ध कर दिए। कानूनी बात यह है, दरअसल क्या लिखा क्या नहीं लिखा वो एक अलग बात हो गई। हकीकत यह है कि इन्होंने मेरी शक को, उसकी बुनियाद को ताकत दे दी कि
अगर इन्होंने खुद सवाल उठा दिया है कि इनके पेपर में मैनिपुलेशन हुआ है, तो चलो फिर जांच करा लिया जाता है, और जब तक जांच होती है तब तक सारे मामले को रोक दिया जाता है। तब तक हर चीज एज इट इज। अगर कोई इस पे गिरफ्तार है, जेल के अंदर है, तो उसकी जमानत ना होगी, और किसी की जमानत हो गई है तो वो जेल में नहीं जाएगा। इनकी लायबिलिटी अगर उतर गई है, कोई बात नहीं, हम अभी उसके ऊपर केस करने जा रहे हैं, देखा जाएगा आगे, और नहीं उतरी है तो होल्ड हो जाएगी। यानी इस पूरे मामले में इन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो मेरा काम आसान कर दिया। मैं अभी ये नोटिस मैंने भेजा था कि हाँ इसे लड़ना पड़ेगा, लेकिन भाई ने खुद मेरा सपोर्ट कर दिया ये कह करके कि उसके दस्तावेज में फर्जीफिकेशन है। किसने किया है किसने नहीं किया ये तो जांच का मुद्दा है। अब चलो, उन्होंने किया, कंपनी के किसी मतलब चेयरमैन के, डायरेक्टर गुर्गे ने किया, किसने किया, ये भाई का मामला है। बाकी नोटिस का जवाब आपने देख ही लिया है, और अब आप सभी कस्टमर ये जान लें, मैं नोटिस एक ग्रुप पे नहीं डालूंगा किसी भी हाल में किसी की भी। लेकिन तब कहा जाता ना कि हजारों लोगों को बचाने के लिए अगर किसी एक चीज के लिए कोई एक छोटा सा गुनाह भी करना पड़े तो किया जा सकता है। कई बार ऐसे अपराध भी पुण्य की श्रेणी में आते हैं। इसका अगर कोई भी लीगल खामियाजा हुआ वह भोगने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन आप कस्टमर इसे सीख लें। कृपया करके सही बात लिखें, उस सही बात में कुछ भी हो, कोई भी हो, मैं भी अगर कहीं गलत दिखाई दे रहा हूं मेरे बारे में लिखें। मैं आपको यह नहीं मना कर रहा हूं कि आप मुझे क्लीन चिट दें। अगर कोई कार्य ऐसा हुआ है जिसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट किसी तरह से आपको लगता है कि मैं था, आप मुझसे वेरीफाई करें। अगर होगा मैं कबूलूंगा, लिखित दूंगा मैं। अरे हजारों इल्जाम मेरे ऊपर, एक इल्जाम और सही आएगा मेरे ऊपर, मैं तो लड़ ही रहा हूं ना। लेकिन आप कृपया करके अपने आप को मत फंसाएं, सुरक्षित रहें, ताकि आपका पैसा आपको मिले। बड़ी मेहनत से कमाया आपने, आपके बच्चों का हक है ये, आपके परिवार का हक है ये। ऐसे किसी आदमी के चक्कर में मत पड़िए, मत डुबाइए अपना पैसा, जिससे आपके परिवार और आपकी लायबिलिटीज कोई लेना देना कतई ना हो। मैं फिर बोलूंगा, आप मुझे भी मत बख्शिए अगर मैं गलत हूं तो। मैं तैयार हूं, अगर मैंने गलती की है मैं सर झुकाकर तस्लीम करूंगा कि गलती मेरी थी। हजार आरोप में एक आरोप ये भी मैं सहूंगा अपने ऊपर, लेकिन कृपया करके ऐसा काम मत करिए कि मुझे आपको आरोपी बनाना पड़े और आप उसमें फंस जाए, क्योंकि तब आप मेरे हिस्सेदार हो जाएंगे, मेरे पार्टनर हो जाएंगे कि हाँ जी आप मेरे आदमी थे। और इस समय हिंदुस्तान में इस मामले में तो कोई अफोर्ड नहीं करेगा मेरा पार्टनर बने।